हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 के लिए साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग सबसे पहले संपूर्ण थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसके जो है क्लास 6 की जो हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की थी, तो उसके 4 चैप्टर हो गए थे। इस वीडियो में हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण प्लेलिस्ट बना दी गई सीटेट 2025 साइंस एनसीईआरटी के नाम से, तो आप लोग पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, उनके मिलने से बनता है मिश्रण कहलाता है। हवा एक मिश्रण है। इसमें कई गैसें मिली हुई होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि। हवा क्या एक मिश्रण है जिसमें कई गैसें मिली होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि। उसके बाद बताया गया है पृथक्करण की विधियों के बारे में, जैसे कि हस्तचयन क्या होता है। किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना। उसके बाद थ्रेसिंग क्या होता है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधों की डंडियां से जो है अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे कि बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब जो बड़े बड़े थ्रेसर आ रहे हैं, तो उनसे जो प्रक्रिया होती है जिनसे भूसा अलग किया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया निष्पावन क्या होता है। पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, निष्पावन क्या होता है। पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है, जिसे एक प्रकार से ओसाना कहा जाता है गांव की भाषा में। जैसे कि किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। किस विधि से? निष्पावन विधि से। उसके बाद बात की जाए चालन की। चालन क्या होता है। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहते हैं। आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहा जाता है। जैसे कि रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करना। रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करना। उसके बाद बात की जाए अवसादन की। अवसादन क्या होता है। किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे कि जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी विधियाँ जो दी गई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी विधियों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अवसादन क्या होता है कि जैसे कि कोई ये बाल्टी वगैरह होती है, तो इसमें जैसे जल डाला गया, ठीक है, कोई ये मिश्रण डाला गया, तो इसमें से जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है तरल पदार्थ बचा रह जाता है, और वो क्या है, साफ जो है पदार्थ बचा रह जाता है। तो जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। किस प्रक्रिया में? अवसादन में। निस्तारण क्या होता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। निस्तारण विधि द्वारा क्या कर लिया जाता है, जल को पृथक कर लिया जाता है। जैसे कि रेत के कण जो होते हैं, जैसे मान लो ये रेत के कण है, ये क्या रेत के कण है, और यहाँ पे नीचे बैठ गए, और यहाँ पे ऊपर ऊपर जो पानी साफ बचा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, दूसरे पात्र में अलग कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निस्तारण कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, जल में महीन कण को अलग करना। जल से महीन कण को अलग करना। निस्संदन क्या होता है। मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने विधि को निस्संदन कहते हैं। मिश्रण पदार्थ से ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्संदन कहते हैं। जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। उसके बाद बात की जाए वाष्पन क्या होता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पन कहा जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि
सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। किसमें बदलने लगता है? वाष्प में बदलने लगता है। उसके बाद बात कीजिए नमक की। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब बात की जाए संतृप्त विलयन क्या होते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन, वह उस पदार्थ का क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। विलय क्या होते हैं? कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं जिन्हें विलय कहा जाता है, जैसे कि पानी और नमक का जल में घुलना। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे जितने भी हैं। प्योर जो है एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। ऐसे अगर आप लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं बेहतरीन रूप से, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं संपूर्ण निचोड़ एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ में विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है।